बाजी खैरियत, इतनी देर हो गई तुम्हें आने में? तुम क्या खुदाई फौजदार हो जो तुम्हें हर बात का जवाब दूं? बाजी क्या हो गया? मैं तो आपकी हमदर्दी में पूछ रही थी। कोई जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी हमदर्दी वमदर्दी की। आज मेरे पास मोबाइल होता तो घर में फोन करके सबको इत्तला दे देती कि अपनी दोस्त के घर इम्तिहान की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा गुस्सा छोड़े, ये बताएं कुछ खाया पिया भी है, मैं आपके लिए कुछ गर्म कर दूं? इतनी बातें सुनने के बाद किसी का दिल करता है खाने को? सब प्यार करते हैं आपसे, जब भी आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती किसी से। पहली दफ़ा तो हमारे पाँवों के तले से ज़मीन ही निकल गई थी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो वापस आ गई थी। मगर अब तो उसका ये मामूली बन गया था कि वो हर दूसरे तीसरे रोज़ देर से आने लगी थी। मुझे तो नहीं लगता था कि वो पढ़ाई करने जाती है, मगर इदरीस वो तो मेरी कभी सुनते ही नहीं थे। अल्लाह हाफ़िज़ अम्मी। बात सुनो, ये दुपट्टा जो है ना, ये गले में डालने के लिए नहीं होता। अम्मी, शर्म इंसान की आंखों में होती है, दुपट्टे से नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? आप ये बताएं, आप क्या चाहती हैं कि मैं घर से बाहर ना निकलूं और घर में ही बैठी रहूं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस दुपट्टे को सर पे ले लो। अम्मी बाहर निकल के ले लूंगी, अभी तो घर पे हूँ मैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुमको कैसे समझाऊं मैं। मैं देख रही थी कि पहले मेकअप शुरू हुआ और फिर दुपट्टा भी जाता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। इदरीस भी उसको बहुत समझाते थे, मगर उसके पास तो हमारे हर सवाल का जवाब भी होता था और जवाब भी होता था, और मैं अपने आप को बिल्कुल बेबस महसूस कर रही थी। मैं क्या करूं ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था। नौशीन, नौशीन कहाँ हो बेटा? जी अब्बू, आई। जी अब्बू। बैठो बेटा, तुम्हें मोबाइल का बहुत शौक है ना? जी अब्बू। ये लो। मोबाइल? ये तो बहुत घिसा पिटा सा है। लेकिन बेटा, मैं तो ये भी नहीं खरीद सकता था। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है, और मुझे उम्मीद है कि तुम इसे अच्छी तरह इस्तेमाल करोगी। कहाँ से चुरा के लाए हो ये मोबाइल अपनी चहेती के लिए? अरे भाई, सेठ ने दिया है, उसके बेटे का मोबाइल ख़राब हो गया था, और मैंने 150 रुपये में इसको बनाया और यहाँ ले आया। शुक्रिया अब्बू। इस घर में सिर्फ आप ही तो हैं जो मेरी बात समझ सकते हैं। शाबाश बेटी। आप बेफिक्र रहें, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने मोबाइल तो लाके दे दिया, अब कार्ड भी तुम्हें ही लाके देना पड़ेगा। देखो, ये मेरी बेटी है और समझदार है, उसको पता है कि मोबाइल कम से कम और ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करना है। तुम परेशान मत हो, ठीक है? अच्छा, मैं ज़रा जा रहा हूँ आराम करने के लिए। नौशीन को मोबाइल क्या मिल गया था, जैसे उसको एक नई ज़िंदगी मिल गई थी। उसको ये एहसास ही नहीं था कि उसकी ये नई ज़िंदगी हमारे लिए कितनी तकलीफ देह है। वो तो जैसे अपनी इस नई दुनिया में खो गई थी।
में आ रही है तुम्हारी, अब मैं क्या बोल सकती हूँ। कल ही मैंने उसको भेजा 100 रुपए का बैलेंस, वो तो भेज ही नहीं रहा था। इतना बुरे दिन आ गए बेचारे की, तुम भेजती हो। ओके, मैंने कहा इसको कटा दो, बाद में बात करेंगे, हो गया। ठीक है, गुड। बाय। यार मुझे ये तो बताओ कि मैं इस बंदे से कैसे जान छुड़ाऊं। पहले ये बताओ कौन है, करता क्या है? कोई फैजान है, किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है। अरे सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तनख्वाह क्या है उसकी? मुझे क्या पता। देखो नौशीन, अगर तनख्वाह के बारे में नहीं पता तो पहली फुर्सत में उस बंदे को कटा दो। मगर कैसे? वो तो मुझे रोजाना 100 रुपए का बैलेंस लोड करवाता है। अरे वो कोई और भेज देगा। कोई और? यार तुम क्यों नहीं समझती, हम लड़कों से बात अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, और जब तक वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं तब तक हमारे दोस्त हैं। ये तो मैं जानती हूँ, मगर इतनी जल्दी मैं नया दोस्त कैसे तलाश करूँ? अरे इसमें क्या मुश्किल है, लाओ अपना मोबाइल दिखाओ। ये रे, बात कर। कौन है तुम? अरे करो ना बात, करो करो। हेलो हेलो, कॉल कट गई। देखो अब मेरी बात गौर से सुनो, एक सिम एक लड़के के लिए इस्तेमाल करो और दूसरी सिम दूसरे लड़के के लिए, और इसी तरह हर लड़के के लिए एक नई सिम। अब तुम इस नंबर पर दोबारा कॉल करना और जो भी हो उससे बात करके मजे करो। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, नौशीन के रंग ढंग मजीद बिगड़ते जा रहे थे। वो सारी सारी रात फ़ोन पर बातें करती रहती थी, और जैसे ही मेरा सामना होता था वो फ़ौरन लाइन काट देती थी। मेरे पूछने पर बताती कि वो अपनी सहेलियों से बातें कर रही थी और उसने ये पैकेज लिया हुआ है। अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी, क्योंकि नौशीन की हरकतें बहुत बढ़ती जा रही थी। तरन्नुम ने बताया कि वो जिस अंदाज से बात करती है वो किसी लड़के से बात कर रही है। ये सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने फ़ौरन इद्रीस से भी बात की। इद्रीस ने मुझे समझाया कि मैं उस पर सख्ती करने की बजाय नरमी से बात करूं। लेकिन नरमी भी कहाँ तक, क्योंकि नरमी उसको बिगाड़ रही थी।